की डायरी। ये बात सच है कि किसी की भी चीज़ों को बिना पूछे छूना या देखना गलत होता है। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि किसी इंसान को कोई अनमोल चीज़ मिल गई और वो रातों ही रात बहुत अमीर हो गया। ऐसी ही एक चीज़ काव्या के हाथ लगी, लेकिन वो अमीर नहीं बनी। आखिर वो क्या चीज़ थी? एक रहस्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर इसमें मेरी कोई गलती है तो कृपया आप लोग मुझे माफ़ करें। वर्ष 2004 में काव्या अपने कुछ साथियों के साथ पहाड़ी इलाकों को देखने के इरादे से गई थी। वे लोग पहाड़ियों के प्राकृतिक छटाओं को देखकर एक सुखद आश्चर्य का अनुभव कर रहे थे। काव्या घूमते हुए अपने साथियों से थोड़ी दूर चली गई। उसकी नज़र सामने घनी झाड़ियों के बीच एक छोटी सी चीज़ पर पड़ी। काव्या सोचने लगी, ये क्या चीज़ है, मैं जाकर देखती हूँ। काव्या ने देखा कि ये एक डायरी है जो पूरी तरह से सील हुई गई है। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये डायरी किसकी है और यहाँ कैसे पड़ी हुई है। काव्या ने उस डायरी को उठाकर अपने पास रख ली और इसकी जानकारी अपने साथियों को भी नहीं दी। रात को जब काव्या अपने घर को लौटी तो वो उसी चिंता में थी कि आखिर ये डायरी में है क्या। शायद मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए, पर क्या यह करना सही होगा? किसी की डायरी को छूना अच्छी बात तो नहीं होती, पर आखिर ये डायरी किसकी है? जब तक मैं इसे खोलूंगी नहीं तब तक मैं ये नहीं पता कर पाऊंगी। सोचते सोचते रात से सुबह हो गई, पर काव्या उस डायरी को खोलने की हिम्मत न जुटा पाई। पर अगली रात काव्या ने उस डायरी को खोलने का फैसला किया। कैसे सच थे जो अभी काव्या के सामने आने बाकी थे? आखिर क्या था उस डायरी में जिसे शायद काव्या अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी? आखिर किस तरह की सच्चाई में काव्या रूबरू होने जा रही थी? रात हो गई और काव्या उस डायरी को खोलने का प्रयास करने लगी। डायरी इस तरह से सील की गई थी कि अगर थोड़ा भी जोर लगाया जाए तो वो फट सकती थी। लेकिन काव्या ने धीरे धीरे उस डायरी को खोल लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। खुद काव्या भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। और काव्या ने उस डायरी के पहले पन्ने को पढ़ा और उस पर लिखा हुआ था कि मैं सागर हूँ, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। मैं हूँ कहाँ मैं खुद नहीं जानता। मेरे माता पिता के मरने के बाद आज पहली बार मैं इस डायरी पे अपने डर, दुख एवं सुख के क्षणों को अक्षरों में व्यक्त करने जा रहा हूँ। सुबह मेरी नींद मेरी माँ की आवाज़ से खुली कि नाश्ता का समय हो गया है, अब तो उठ जा, कितनी देर सोएगा। मैं आँखों में मलता हुआ उठ गया। हाथ मुँह धोकर मैं माँ से मिलने रसोई घर में गया तो वहाँ कोई भी नहीं था। मेरी माँ वहाँ नहीं थी। मैंने अपने पिताजी को भी आवाज़ लगाई, पर वो भी घर में नहीं थे। मुझे घबराहट होने लगी कि इतनी जल्दी वे चले कहाँ गए। मैंने इधर उधर आवाज़ लगाई, पर वे कहीं नहीं दिखे। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले तो मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई थी और पल भर में कहाँ गायब हो गई, वो भी बिना बताए। मेरे घर के आसपास किसी और का घर भी नहीं था, तो आखिर वे चले कहाँ गए? ये बात सच थी कि इतनी जल्दी वे बाहर तो नहीं जा सकते। अगर वे घर में ही मौजूद है तो मुझे दिख क्यों नहीं रहे? अगर मैं किसी को ये बात बताऊं तो लोग हंसेंगे मुझ पर, और ये बात सच भी है। कोई कैसे हम पे यकीन करेगा कि अचानक मेरे पिता माता गायब हो गए? जोर से खिड़की खुलने की आवाज़ आई और मेरी नींद खुल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा सपना था। इस सपने से बाहर आकर मैं काफ़ी खुश था।